नमस्कार, चेतना टुडे में स्वागत है। सबसे पहले लेते हैं सुर्खियां। विकास के संकल्प के साथ मनाया रतलाम स्थापना दिवस, प्रतिभाएं सम्मानित। वैलेंटाइंस डे का विरोध, शिवसेना का प्रदर्शन, माता पिता का हुआ पूजन। और घटला कॉलोनी में 2 सूने घरों में बड़ी चोरियां। नगर निगम एवं रतलाम स्थापना महोत्सव समिति द्वारा संयुक्त रूप से स्थापना महोत्सव निगम तिराहे पर रखा गया, जहां रतलाम स्थापना के 357 वर्ष पूर्ण होने पर संस्थापक महाराजा रतन सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी ने इस अवसर पर कहा कि हमारी मातृभूमि है और इसका विकास करना हम सभी का कर्तव्य है। आज रतलाम राज्य की स्थापना को 357 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। रतलाम के महाराजा रतन सिंह ने जब इस राज्य की स्थापना की थी तो बड़ी ही दूरदृष्टि से सोच समझकर इस प्रकार की आज भी यह नगर अन्य शहरों की तुलना में खुला एवं व्यवस्थित नजर आता है। श्री कोठारी ने कहा कि आज से 3.5 शताब्दी पूर्व नगर की स्थापना हुई थी। आज नगर को और विकास की आवश्यकता है। हम सब मिलकर संकल्प लें कि रतलाम का विकास का चहुमुखी विकास करने के साथ रतलाम नगर को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। महापौर शैलेंद्र डागा ने कहा कि ऋतुराज बसंत के आगमन पर रतलाम राज्य की स्थापना हुई थी। रतलाम नगर की सुंदरता में 4 चांद लगे, ऐसा हम सभी को प्रयास करना चाहिए। श्री डागा ने कहा, रतलाम राज्य के शिल्पी मुंशी शामत अली एवं स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी धरती पर भारत भवन की स्थापना करने वाले रामकृष्ण शर्मा के नाम पर रतलाम की एक सड़क का नाम रखा जाएगा। निगम अध्यक्ष दिनेश पोडवाल ने कहा कि आज बड़ी ही खुशी का दिन है कि आज बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हमारे शहर रतलाम की स्थापना बड़े ही सुंदर ढंग से हुई थी। हमें रतलाम के महाराजा द्वारा बसाए गए सुंदर रतलाम के अनुरूप रतलाम को सुंदर बनाना होगा। भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने कहा कि रतलाम के महाराजा रतन सिंह जी ने आगामी 300-400 वर्ष की सोचकर जिस सुंदर ढंग से रतलाम की स्थापना की थी, हमें भी उसी सुंदर ढंग से रतलाम का विकास करना चाहिए। रतलाम विकास प्राधिकरण अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी ने सभी को रतलाम स्थापना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमें आज रतलाम विकास हेतु प्रण लेकर अन्य शहरों की भांति रतलाम का भी नाम रोशन करना होगा। नेता पक्ष पवन सोमानी ने कहा कि रतलाम नगर निरंतर विकास के पथ पर आगे चलता रहे, ऐसा सभी को प्रयास करना चाहिए। शिक्षा समिति प्रभारी श्रीमती मनीषा शर्मा ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। समिति संयोजक मुन्नालाल शर्मा ने कहा कि 20 वर्षों से बसंत पंचमी पर रतलाम स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी का अपेक्षित सहयोग मिल रहा है। समिति अध्यक्ष प्रवीण सोनी ने कहा कि वर्ष दर वर्ष रतलाम स्थापना महोत्सव अपने रूप में विस्तार कर रहा है तथा नागरिक भी इस महोत्सव में बड़ी ही उत्सुकता के साथ शामिल होकर रतलाम स्थापना दिवस की खुशी मनाते हैं। पंडित बाबूलाल जोशी ने कहा कि ऋतुओं के राजा बसंत के आगमन पर्व बसंत पंचमी पर रतलाम राज्य की स्थापना हुई थी। हमें रतलाम स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाए जाने के साथ ही रतलाम नगर के विकास हेतु प्रत्येक नागरिक को आगे आना चाहिए। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि हिम्मत कोठारी, समारोह अध्यक्ष महापौर शैलेंद्र डागा, विशेष अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, अध्यक्ष रतलाम विकास प्राधिकरण विष्णु त्रिपाठी, समिति अध्यक्ष प्रवीण सोनी, संयोजक मुन्नालाल शर्मा, निगम अध्यक्ष दिनेश पोडवाल, नेता पक्ष पवन सोमानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य जनों ने निगम तिराहे स्थित महाराजा रतन सिंह प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहाँ नगर निगम शिक्षा समिति द्वारा नगर के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान कर पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। संचालन आशीष दशोत्तर एवं आभार बाजार समिति प्रभारी संदीप यादव ने माना। विरोध और प्रदर्शनों के बीच प्रेम दिवस मनाया गया। यद्यपि शिवसेना सहित अन्य हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइंस डे का विरोध करते हुए प्रदर्शन किए, लेकिन बावजूद इसके प्रेम का इजहार करने वाले भी पीछे नहीं रहे।
भारतीय संस्कृति को पथ भ्रष्ट कर विदेशी कंपनियों द्वारा अपने फायदे के लिए पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा देने एवं अश्लीलता परोसने के लिए वैलेंटाइन डे को युवाओं में प्रोत्साहित किए जाने के विरोध में शिवसेना द्वारा वैलेंटाइन का पुतला गधे पर घुमाकर एवं अश्लील कार्डों की होली चलाई गई। शिवसेना नगर प्रमुख धर्मेंद्र राका ने बताया कि वैलेंटाइन डे के विरोध में युवा सेना जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान एवं नीरज चावला के नेतृत्व में नगर के प्रमुख मार्गों से भारतीय संस्कृति जिंदाबाद, पाश्चात्य संस्कृति मुर्दाबाद, वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद, अश्लील सभ्यता बंद करो आदि नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई। कोर्ट चौराहे पर पुतले का दहन एवं अश्लील कार्डों की होली जलाई गई। इस अवसर पर शिवसेना के पदाधिकारियों सहित शिव सैनिक उपस्थित थे। पूज्य पांच संत श्री आशाराम जी बापू के पावन संकल्प में सहभागी बनते हुए रतलाम के सैकड़ों नौनिहालों ने अपने माता पिता का पूजन किया, जहां उन्हें यशस्वी भव का आशीर्वाद मिला। कार्यक्रम था मातृ पितृ पूजन। भारतीय संस्कृति पर वैलेंटाइन डे के बढ़ते दुष्प्रभाव से नौनिहालों को मुक्त करने और पुरातन संस्कृति की रक्षा हेतु संत श्री आशाराम जी आश्रम पंचेड़, श्री योग वेदांत सेवा समिति और मांगल्य मंदिर साधक परिवार द्वारा मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। श्रद्धेय श्री नारायण साई की प्रेरणा से पंचेड़ आश्रम एवं मांगल्य मंदिर में आयोजित पूजन कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में साधक परिवार कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। साधक परिवारों ने पूज्य बापू के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए माता पिता का पूजन किया। यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने हिस्सा लिया। बच्चों ने अपने अपने माता पिता को कुमकुम और पुष्प समर्पित करते हुए जब परिक्रमा कर चरण स्पर्श किए तो अभिभावकों के मुख से सहज ही यशस्वी भव का आशीर्वाद निकल पड़ा। मुख्य अतिथि वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के सहायक महामंत्री गोविंद लाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के एक विचार ने देश को आजादी दिलवाने में क्रांति का शंखनाद किया था। अंग्रेजों को देशवासियों ने खदेड़ दिया, लेकिन आज जो पश्चिम मानसिकता हमारे समाज ताने बाने और संस्कारों को कुचल रही है, उसे रोकने की दिशा में पूज्य बापू द्वारा आरंभ मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम एक नया सवेरा लेकर आएगा। विशेष अतिथि शिक्षाविद धर्मराज वाघेला ने कहा कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में पूज्य बापू का यह प्रयास विश्वव्यापी होगा। आज इस दिशा में चहु ओर परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। लायनेस क्लब अध्यक्षा श्रीमती प्रभा पोखरना ने कहा कि आज समाज में चरित्र निर्माण की महती आवश्यकता है। बसंत ऋतु प्रेम का प्रतीक है, लेकिन वैलेंटाइंस डे के रूप में जो प्रेम का विकृत रूप सामने आया है, उससे देश के नौनिहालों और युवा पीढ़ी को बचाने में बापू का संकल्प अनुकरणीय है। कार्यक्रम का संचालन भानु मालवीय एवं आभार जयंत भाई पटेल ने माना। कांग्रेस द्वारा जिला अस्पताल परिसर में धरना और भूख हड़ताल करना और कलेक्टर का महज 5 घंटे की भूख हड़ताल पर अस्पताल में स्वयं जाकर कांग्रेस का राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन लेने का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कलेक्टर के इस आचरण पर कड़ी आपत्ति ली है। गुरुवार को पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने इस मामले में कलेक्टर राजीव दुबे से मिलकर नाराजगी का इजहार किया। भाजपा नेताओं ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्य पर भी नाराजगी जाहिर की। दोपहर 1 बजे पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, महापौर शैलेंद्र डागा, आरडीए अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, नगर अध्यक्ष दिनेश पोटवाल सहित अन्य भाजपा नेता कलेक्टर पहुंचे और कलेक्टर राजीव दुबे से मुलाकात की। एक तो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर, जैसा कि हमको पता चला, बिना परमिशन के वहां पर भूख हड़ताल और भूख हड़ताल भी ऐसा लगता है कि वो नाम मात्र की, और उस भूख हड़ताल में उन्होंने जो ज्ञापन दिया वो राज्यपाल के नाम था। वो ज्ञापन द्वारा पुष्पेंद्र शर्मा लिखा हुआ था
ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल के लिए ज्ञापन हो, ये उनका दायित्व है कि वो आपके चेंबर में आकर उसको दे, ये उनका काम है। वाले के मामले में मान लीजिए वो 5-7 दिन भेजते, शासन स्तर तक कोई बात जाती और शासन की ओर से आपको आश्वासन देने के लिए भेजा, क्योंकि शुद्ध रूप से मुद्दा राज्य सरकार का है। नहीं बात तो नहीं आश्वासन नहीं है। उस स्थिति में आप पधारते तो वो तो एक था कि भाई राज्य सरकार ने कोई आश्वासन देने के लिए आपको वहाँ पर भेजा और आपने जाकर शासन का पक्ष रखा, शासन की बात। ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेडिकल कॉलेज का जो मुद्दा है ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये रतलाम की पूरी जनता का एक इच्छा है कि मेडिकल कॉलेज रतलाम के में खुले। हर विस्तार से पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी और भाजपा नेताओं के नाराजगी जाहिर करने पर कलेक्टर राजीव दुबे ने पहले पूरी बात आराम से सुनी और बाद में कहा कि आगे से इस संबंध में पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद कलेक्टर राजीव दुबे ने मेडिकल कॉलेज संबंध में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी और भाजपा नेताओं से चर्चा की। शहर का कोई भी कोना चोरों की गिरफ्त से अछूता नहीं है, बस उन्हें सूना घर मिलने की देर है। गठला कॉलोनी में रेलवे कर्मचारियों के 2 सूने घरों में चोरों ने ताले चटकाकर लगभग लाख रुपए की कीमत के माल पर हाथ साफ किया। गठला कॉलोनी में रेलवे आवास निवासी विद्युत विभाग डीजल शेड के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार बीती रात घर पर ताला लगाकर नाइट ड्यूटी पर गए थे। चोरों ने ताला तोड़कर घर का सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। चोरों ने यहां रखी अलमारी से सोने की चेन, सोने की अंगूठी, सोने की कान की बालियां, चांदी के 2 जोड़ पायजेब तथा 5,000 रुपए नकद चुरा लिए। उनका घर से चुराया गया सामान थोड़ी ही दूरी पर मैदान में बिखरा पाया गया। सामान के साथ नवीन कुमार का मतदाता परिचय पत्र भी मिला, जिससे पुलिस ने सामान की शिनाख्त की। घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस यहां पहुंची और जांच शुरू की। श्री कुमार ने बताया कि सुबह जब ड्यूटी से घर लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। चोरी की सूचना उन्होंने पुलिस को दी। श्री कुमार के 5 मकान आगे रेलवे आवास निवासी प्रेम कुमार महावीर के घर पर भी चोरों ने घर में जाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण वे यहां से ज्यादा कुछ ले जाने में सफल नहीं हो सके। क्षेत्रीय महिलाओं ने बताया कि इस क्षेत्र में रात्रि गश्त नहीं होने से चोर फायदा उठाते हैं। रेलवे पुलिस ने दोनों ही मामलों में जांच शुरू कर दी है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। विकास के संकल्प के साथ मनाया रतलाम स्थापना दिवस, प्रतिभाएं सम्मानित। वैलेंटाइंस डे का विरोध, शिवसेना का प्रदर्शन, माता पिता का हुआ पूजन। और गठला कॉलोनी में 2 सूने घरों में बड़ी चोरियां। चेतना टुडे में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।